आज हम जानेंगे कि अगर हमें कोई नई साइट स्टार्ट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अदिति गुप्ता, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का नाम दिखाई दे रहा है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम उसके ऊपर स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले अदिति पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन आएगा मार्क अराइव्ड। मार्क अराइव्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें अराइवल का अपडेट करना है कि हम साइट पर पहुँच गए हैं। ऊपर कोट्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम कोटेशन को चेक कर सकते हैं। जब हम इसको चेक कर लेंगे और मार्क अराइव पे क्लिक करेंगे तो हमें अपना सेल्फी अपडेट करना होगा, जिसमें हमें अपना फ़ोटो क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सेल्फी लेंगे उसके बाद हमें पेंटर का फ़ोटो अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि हम हमेशा यूसी ट्रेंड हेल्पर को ही साइट पर लेकर जाएं। उसके बाद हमें पेंटर का फ़ोटो खींचना होगा। अगर हम पेंटर नहीं लेकर जा रहे हैं तो आई डोंट हैव अ हेल्पर पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पेंटर वेरीफाई कर दिए हैं तो हमारे वेरीफाई हो गए हैं पेंटर। अगर सपोज़ पेंटर वेरीफाई नहीं होते हैं तो उस केस में आपके पास में मैसेज आएगा, पॉपअप आएगा कि आपके पेंटर वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो इस केस में आप दोबारा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा से भी आपके पेंटर वेरीफाई नहीं होते हैं तो आपके पास दोबारा से पॉपअप आएगा। तो इसके लिए ध्यान रखें कि अगर आप साइट पर लेकर जा रहे हैं तो यूसी ट्रेंड हेल्पर ही लेकर जाएं, किसी भी नॉर्मल पेंटर को साइट पर लेकर ना जाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे ही आपकी पेंटर की अटेंडेंस हो जाती है उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइड टू स्टार्ट जॉब। तो जैसे आप स्टार्ट जॉब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि कस्टमर ने अभी बैलेंस 65% पेमेंट नहीं किया है। जब तक कस्टमर बैलेंस पेमेंट नहीं करेगा तब तक आप स्टार्ट जॉब नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही कस्टमर बैलेंस पेमेंट करेगा आपके पास में OTP का ऑप्शन आएगा जो आप कस्टमर से लेकर यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो जैसे ही आपने अपडेट कर दिया तो आपके हाथ में मेन ऑप्शन आ गया जहाँ पर आपको फ़ोटोज़ ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे दिख रहा है पहले ऐड फ़ोटोज़ का ऑप्शन है जहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको लिविंग रूम, बाथरूम, जो भी आपने एरियाज़ बनाए हैं उनके फ़ोटोज़ शो होंगे। तो प्रोजेक्ट प्लान में आप मटेरियल का फ़ोटो शेयर करेंगे। बाकी नीचे बिफोर में, लिविंग रूम बिफोर में काम शुरू करने से कि पहले का फ़ोटो अपडेट करेंगे कि जिस कंडीशन में आपको रूम मिला है। फिर आपके पास ड्यूरिंग और आफ्टर रहता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है पैकेजिंग के बाद की फ़ोटो एंड आफ्टर का मतलब होता है काम ख़त्म होने के बाद की फ़ोटो। तो हर एक रूम में हमें 3 फ़ोटोज़ अपडेट करनी है, बिफोर, प्रोग्रेस और आफ्टर की, ताकि आप प्रॉपरली सब चीज़ें अपडेट करें कि आपने किस तरीके से काम वहाँ पर किया है। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पॉज जॉब का कि अगर आप साइट को पॉज करना चाहते हैं तो। अब हम जानते हैं डे 2 के बारे में। तो डे 2 के बारे में जानते हैं तो हम डे 2 में ऑनगोइंग में जाएंगे और सेम कस्टमर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से स्लाइड टू रिज्यूम जॉब का ऑप्शन आएगा कि हम काम को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से हमसे सेल्फ़ी मांगेगा तो हम अपनी सेल्फ़ी लेंगे। तो ध्यान रखें कि हमेशा अपनी सेल्फ़ी ड्रेस में ही दें कि आपने यूसी की शर्ट डाली हो या टी शर्ट। तो इस केस में हमेशा आपकी फ़ोटो वेरीफाई हो गई है। इसके बाद आपसे पेंटर के लिए पूछेगा। अगर आप साइट पर पेंटर नहीं लेके गए हैं और आई डोंट हैव एनी हेल्पर का ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा है, उस केस में आप वॉल की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए कि आप पेंटर साथ में लेकर नहीं गए हैं इस वजह से। तो चेक इन फेल दिखाएगा, बट इस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हमारे पास फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। तो जो भी फ़ोटोज़ पेंडिंग है वो हमें अपडेट करनी है। हमें सारी फ़ोटो अपडेट करनी है। हर एक रूम में 3 फ़ोटो, जैसा कि बताया था। बिफोर मतलब काम शुरू करने से पहले, ड्यूरिंग मतलब पैकेजिंग करने के बाद, और आफ्टर उस कमरे की फिनिशिंग होने के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्रॉपरली फ़ोटो क्लिक करें। जब तक आप फ़ोटो क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप एंड जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर एक रूम में आपको 3 फ़ोटोज़ अपडेट करने हैं। तो हर एक रूम में हम 3 फ़ोटो अपडेट करेंगे ताकि क्लियर कंपनी को आइडिया रहे कि आपने किस तरीके से कस्टमर घर पे काम किया है। जब आपने सारी फ़ोटो अपडेट कर देंगे तो आपके दोनों ऑप्शन पर ग्रीन टिक आ जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा जो है मार्क चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट हम कस्टमर को शेयर करते हैं कि हमने कैसा काम वहाँ पर किया है। तो हम मार्क चेकलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन होंगे जिसके ऊपर हमें टिक करना है और कस्टमर को शेयर करना है।
तो जैसे ही मैंने मार्क चेकलिस्ट पर क्लिक किया है तो मेरे सामने ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं इन सारे ऑप्शन को क्लिक करूँगा और कस्टमर के साथ शेयर करूँगा। कस्टमर इनको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही हम एंड जॉब कर पाएंगे। तो जैसे मैं सारे टिक करके ऑप्शन को कस्टमर को शेयर कर दूंगा, कस्टमर चेक करेगा कि आपने सारी चीज़ें अपडेट की हैं कि नहीं, जैसे पूरा एरिया क्लीन हुआ है, सारा फर्नीचर रीअरेंज कर दिया है, पूरा वॉक थ्रू करा दिया और 1 साल की वारंटी के बारे में बता दिया है। तो जैसे ही अप्रूव करेगा तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्लाइड टू एंड जॉब। अब कस्टमर ने जब अप्रूव कर दिया तो हम इस जॉब को अब एंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम स्लाइड टू एंड जॉब पर क्लिक करेंगे तो हम एंड जॉब कर देंगे। हम चेक लिस्ट कर सकते हैं, चेक कि कस्टमर ने सारी पे प्रॉपरली टिक किया है या नहीं। तो जैसे ही हम स्लाइड टू एंड जॉब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि कस्टमर को हम क्या रेटिंग देना चाहते हैं। हम कस्टमर को रेटिंग देंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जॉब के ऊपर कंप्लीटेड लिखा दिखाई दे रहा है कि हमारी साइट कंप्लीट हो गई है।